तालिबान का ईरान के साथ जल को लेकर क्या विवाद है? इस तरह की रिपोर्टें भी आई हैं कि तालिबान ईरान के लिए आत्मघाती हमलावर तैयार कर रहा है। देखिए, अफ़गानिस्तान और ईरान, आप देखिए, अफ़गानिस्तान में फिर भी हिंदू कुछ माउंटेन्स है, पहाड़ है, कुछ बारिश होती है, बट पानी की प्रॉब्लम वहाँ भी है जी। बट ईरान में ज़्यादा है जी। ईरान में पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा है। और ख़ास करके जो इलाके अफ़गानिस्तान के साथ इसके मिलते हैं, बलूचिस्तान वगैरह का, जो इसके ईरान वाला जो बलूचिस्तान का इलाका है उसके आसपास का, वहाँ वास्तव में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। और बीच में जो ये लड़ाई हुई थी अफ़गानिस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान का, वो काफ़ी लोग अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, इधर ईरान में आके शरण लिए हुए थे जी। तो और ज़्यादा उसी इलाके में थे नेचुरली, तो और ज़्यादा इनके ऊपर लोड पड़ा था जी। तो ये जो प्रॉब्लम है पानी की, ये नई नहीं है, बहुत पुरानी है इनके बीच में जी। ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में जी। और मुख्य जो है, जो इनकी आपस का जो झगड़ा है जी। वो हेलमंड रिवर है एक। जी। ये हेलमंड रिवर हिंदकुश से आती है जी। और तकरीबन 1000 किलोमीटर, 900 कुछ 60-70 मतलब बाजार ले लीजिए किलोमीटर चलने के बाद ये बाइफरकेट हो जाती है, जब अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर आकर के एक अफ़गानिस्तान के अंदर रहती है और दूसरी जाती है ईरान में। जी। तो उसी का पानी जो है इनके काम आता है दोनों में, क्योंकि ये लंबी है, हिंदकुश से आती है तो उसमें पानी आता रहता है। और पानी की जो मैंने बताया कि ये शॉर्टेज बहुत पुरानी है। जी। 1973 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जी। अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच में, जिसमें वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इनका एक बना था। जी। लेकिन मुश्किल ये हुई कि वो एग्रीमेंट रेटिफाई नहीं हो पाया। रेटिफाई नहीं हुआ तो लीगल स्टैंडिंग कोई नहीं हुई। जी। लेकिन फिर भी पानी आता रहा था और ये लोग देते जा रहे थे। अभी जो है हुआ यह है कि देखिए, ग्लोबल जो ये इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है उसकी वजह से पानी वहाँ भी कम हो गया। जी। बारिश, उनका कहना है कि बारिश कम हुई इस बार, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, बारिश कम हुई इसलिए पानी कम है, तो पानी कम आया। ईरान का कहना है कि हमें तो सिर्फ 4% ही पानी मिला जितना हमें मिलना चाहिए था उसका। जी। ये पानी उधर से आ नहीं रहा है। तो तालिबान का ही कहना था कि पानी जितना है उतना ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम दे नहीं सकते। जी। और इसके लिए देखिए, मई में आई थिंक 23 या 24 मई के आसपास आपस में दोनों के बॉर्डर गार्ड्स भिड़ गए थे। जी। ईरान और अफ़गानिस्तान के, जहां आई थिंक दोनों तरफ से ईरान के 2 मारे गए थे और इनके तालिबान के 1 मारा गया था, बॉर्डर गार्ड्स। जी। और उसके बाद दोनों लोगों ने उधर अपनी सेनाएं भेजी। तालिबान ने भी करीब 1000 से ऊपर ही उधर भेजे हैं, ईरान ने भी भेजा। और उसी में था कि 100 से ऊपर इसने अफ़गानिस्तान ने वो भेजे हैं, आत्मघाती जो हमलावर हैं वो भी भेजे हैं वहाँ, सुसाइड स्क्वाड वाले। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं। और इसी बीच में देखिए, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम, उन्होंने जो है बल्कि एक तरह से धमकी दी अफ़गानिस्तान को कि भाई हमें जो हमारा जो हिस्सा है वो मिलना चाहिए और इसको रोक नहीं सकते और हम हर हालत में लेंगे इसको। तो ये सब चीज़ें थी जो कि प्रॉब्लम चल रही थी। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि पानी कम है तो हम हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कराते हैं, ईरान के हमारे लोगों को जाने दीजिए, सर्वे करने दीजिए। जी। और हालांकि देखिए, ईरान ने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है जी। लेकिन ईरान उन कुछ देशों में है, चंद देशों में है, जिसका एम्बेसी अभी भी वहाँ दूतावास वहाँ पर है काबुल में। जी। तो दोनों चीज़ें हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि हम आपसे आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। हालांकि ईरान के जो अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी, उन्होंने बोला है कि आप ऐसे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, एक दूसरे को हम धमकी देते रहेंगे, आप आइए आमने सामने बैठ के बात कीजिए। जी। हालांकि आमने सामने बैठने का बात है कि मतलब ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तभी तो ये जाएंगे, बैठ के बात करेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, मुद्दे जो कि ये चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ देखिए बढ़ तो गई है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत पहले से कहा जा रहा था कि अगली लड़ाई लोगों में होगी तो पानी के ऊपर होगी। तो पानी की ये प्रॉब्लम
बहुत ज़्यादा है जी। और हालत ये है कि जो इलाका है ईरान का, जी। वहाँ पर लोगों को 25-30 लीटर से ज़्यादा पानी मिल ही नहीं पा रहा है जी। डेली का। जी। तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। और ईरान की भी अपनी मुश्किलें हैं। उनके देश में देखिए अर्थव्यवस्था पर तो ऐसी ही जोर पड़ी है क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं सालों से। जी। उनके यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने ये डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, जनता कर रही थी, हिजब से लेके कई चीज़ों पर हुआ। जी। पानी के लिए भी वहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे इन इलाकों में। तो ये सब मुश्किलें ईरान की ये हैं जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट हैं उनके पास। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब ईरान को पता था 1973 2023 50 साल हो गए जी। 50 साल में आपने अपना कोई डेवलप ही नहीं किया पानी का साधन जी। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अभी तक उसी पर रुके रहे हैं। हालांकि इधर अफगानिस्तान ने तो 2 डैम बनाए हैं जी, जिसको लेकर के भी इनका वो है। लेकिन ईरान का लेकिन अफगानिस्तान ने बोला है कि हम उतना पानी जितना हम अपने लिए परसेंटेज है उसी हिसाब से उसमें भी कट है और आप में भी उतना कट है। तो ये सब चीज़ें इनके बीच में चल रही थी जिसको बीच के लेकर के लड़ाई हुई। और आप देखिए अभी तकरीबन 850 किलोमीटर की बॉर्डर है ईरान अफगानिस्तान का जी। और पोरस से कई जगह खुला है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह रोक सकते हैं हर एक चीज़ों की। तो मुश्किल तो है वहाँ पर। और सबसे बड़ी मुश्किल जनता की आप देखिए 1950 में अफगानिस्तान ने 2 डैम बना रखे थे ऑलरेडी। तो ये तो एग्रीमेंट के पहले बने हुए हैं जी। तो उसके लिए भी आप रोक नहीं सकते कि उसको भाई हम कैसे बन गए, उसमें पानी क्यों जा रहा है जी। और जो 1973 का एग्रीमेंट था उसमें तकरीबन 850 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है पानी इनको मिलना था ईरान को, जिसका कि ईरान ने अभी बोला है कि सिर्फ 4% हमको मिला है, बाकी हमको मिल नहीं रहा है जी। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हैं। हालांकि मई में 2023 में अफगानिस्तान के एक प्रेस रिलीज ने कहा था कि तालिबान ने अपने प्रेस रिलीज में काबुल में कहा था कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं 1973 की ट्रीटी का। हालांकि रेटिफाइड नहीं है, बट वो कहते हैं कि ये जो सिचुएशन अभी है पानी नहीं आ रहा है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते जी। तो ये चीज़ उन्होंने भी एक्नॉलेज की है वो चीज़। लेकिन आप देखिए जो ये बोल रहे हैं वही जवाब उसका अफगानिस्तान से आ रहा है। तो इससे लगता नहीं कितनी चीज़ें चली हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ तक बोल दिया है तालिबान ने कि आप हमारे ऊपर इस तरह पानी को लेकर के अटैक मत कीजिए जी, क्योंकि इसका जवाब जो है हम भी देना जानते हैं जी। जी। तो ये सब मतलब हम डरे नहीं हैं जी। और उसी डरे नहीं पर उन्होंने जब ये तभी का था जब ये फोर्सेज जा रही थी और जो आपने कहा कि उन्होंने बोला है कि जो आत्मघाती लोग भी जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि वहाँ प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रही हैं। लेकिन ये जरूरी है कि देखिए जब तक ऐसे मसले ऐसे हैं पानी का और ये बॉर्डर का कि जब तक आप बैठ के बात नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ बनेगी नहीं जी। आप बाहर से एक दूसरे को बोलते रहेंगे उससे कुछ होना नहीं है। क्योंकि देखिए यही नहीं था 2021 में जब अशरफ घानी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे जी। उन्होंने यहाँ तक बोला था कि भाई हम फ्री में किसी को पानी नहीं दे सकते जी। तो अगर ईरान को पानी चाहिए तो हमको पेट्रोल दे जी। ये बहुत पुरानी नहीं है, मतलब 2 साल पहले की बात है। और अमेरिका के रहते हुए अमेरिका के टाइम में तो जब वहाँ पर था तो ये प्रेसिडेंट थे तब ये बात हुई थी। और नेचुरली उस समय अमेरिका का भी प्रेशर होगा क्योंकि उस समय सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखे थे जी। लेकिन वो बात आई है जो अभी उभर रही है जी। कि अफगानिस्तान में तो ये बोला था। तो ऐसी ये सब चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम आती हैं इसमें। और अब ये हेलमंड रिवर ही एक्चुअली मेन रिवर है, काफ़ी बड़ी रिवर है, काफ़ी इसके अंदर पानी आता जाता है। हिंदू कुश में आपको पता है कि वहाँ से बारिश को पानी तो आता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम तो आई। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि मई में 27 की जो क्लैशेज हुए थे आपस में, उसने थोड़ा सा इसमें आग डाला है इसमें, जिसमें इन्होंने ट्रुप्स डिप्लॉय किए अपने वहाँ पर। और लेकिन सब कुछ होते हुए भी ये जो पानी की प्रॉब्लम है, लोगों की प्रॉब्लम है, तो इसको
आपस में मिल बैठ के इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, जिससे कि कोई सोल्यूशन निकले, और डिप्लोमेटिक ही हो सकता है जी। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। क्योंकि ईरान की देखिए अंदरूनी हालतें है, ईरान के अंदर तकरीबन 300 ऐसे खासकर इन इलाकों के छोटे मोटे टाउन्स और विलेजेस जैसे हैं जहाँ की पानी की बहुत किल्लत है जी, बहुत मुश्किल है, जो इनकी वजह से आगे ऊपर नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो खास करके इलाके हैं सिस्तान और बलूचिस्तान का जो एरिया है ईरान वाला, उसमें जी, तो ये जो है मेजर इशू है। और इस बार ईरान का देखिए 97% ऑफ जो ईरान है उसमें सूखे का सामना कर रहा है, 97%, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कितना होता है। और वही चीज़ अफगानिस्तान में करीब 67% जी, जो है सूखाग्रस्त एरिया है जी, तो मुश्किल तो दोनों तरफ है। ये 2002 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी वही कुछ ही महीने हैं, पिछले साल में जो है तो उसका इफेक्ट तो आ ही रहा है। तो इतनी ये चीज़ें हैं। और अफगानिस्तान तो इनफैक्ट एक और जो है डैम बनाने की कोशिश कर रहा है इसी नदी पर आगे आगे, जिसको बीच पहले का था रोक दिया था शुरू करने की, उसको लेकर के बातें और बढ़ गई हैं। तो ओवरऑल सलूशन है कि हाँ, दोनों के बीच में बात पानी को लेकर के काफ़ी बढ़ गई है। और ये तभी सॉल्यूशन होगा जबकि इसको डिप्लोमेटिकली मिल बैठ करके करें, बातचीत करें, वही एक रास्ता हो सकता है। अदरवाइज एक दूसरे पर बोलने से ये उसका समाधान नहीं आ पाएगा। जी, बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।